In today topic we will cover the topic that is the concept of unemployment in India, what are their causes, the government policies. So the basic objective of our topic is today to explain the concept and causes of unemployment, and I have described the government policies of the unemployment. So first of all we will discuss upon employment and unemployment. So सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन कि जब लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों के पास जॉब है काम करने के लिए, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, और एम्प्लॉयमेंट का जो एक बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इकोनॉमी, एक एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत पड़ता है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है तो उसकी जो सोसाइटी में गुडविल बनती है। इसी तरह एक इकोनॉमी के पास जब एम्प्लॉयमेंट होती है तो उसकी जो गुडविल ओवरऑल वर्ल्ड में बनती है, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्री। सो जिस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है, जिस कंट्री में लोगों के पास जॉब्स नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डाउन होगा, उनका जो पॉवर्टी रेट है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉवर्टी होगी लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे द अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट इन इंडिया। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन जब लोगों के पास काम नहीं होगा, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? Sharply different from the prevails in industrial advanced country, Lawton Keynes recognized unemployment is an advanced economy to result of deficiency of effective demand, and implied that in such economy machines become idle and demand for labor falls because the demand for the product of industry is no longer there. Thus, Keynes remedies of unemployed concern measured to keep the level of effective demand sufficient high so that the economy machine does not scale on the product of goods and services. तो जो हमारी रिसर्च हैं वो क्या कहती हैं? हमारी रिसर्च ये कहती है कि किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट तब कम होती है, किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का कम होना मतलब यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी डिमांड कम होती है। तो उनकी डिमांड कब कम होती है? जब प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। ऑब्वियसली अगर मार्केट में लोग ख़रीदते नहीं हैं कुछ, तो कुछ बनेगा भी नहीं, तो जो बनाने के लिए उन चीज़ों को लेबर की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो अगर किसी कंट्री में प्रोडक्ट की डिमांड होगी तभी लेबर की डिमांड होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्ट्स के रिलेटेड देयर आर टू मैनी आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। क्योंकि एक जब जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट्स है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो डिपार्टमेंट्स तभी काम करेंगे जब अब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट होगा, हमारे पास काम होगा तो हम उनके बुलाएंगे। तो काम तभी होगा जब किसी कंट्री में प्रोडक्ट की डिमांड होगी। सो देयर आर सम कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। कि पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत हो रही है, लेकिन इसका क्या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में काम तो है लेकिन पॉपुलेशन लोग इतने ज़्यादा हैं कि उनके अकॉर्डिंग काम अवेलेबल नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इज़ देयर बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु इज़ अनएम्प्लॉयड जस्ट बिकॉज कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके कंपैरेटिवली जो हमारे पास वर्क है वो कम है। सेकेंड इज़ द लिमिटेड लैंड। Land is a gift of the nature, we cannot expand it by like a population. So अगर हमारे पास लैंड नहीं होगी, हम एक न्यू इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को ओपन नहीं कर सकते, एंड अनलेस वो चीज़ें ओपन नहीं होंगी तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके लिए काम या एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। देन सीजनल एग्रीकल्चर, जो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर वाले लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयड माने जाते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो सीजनल होती हैं। एक सीज़न उनका काम है, दूसरे सीज़न उनका काम नहीं है। तो जिस सीज़न में तो उनका काम है तो जो लेबर है वो ऑक्यूपाइड रहती है, लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है, हमारा जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। देन फ्रेगमेंटेशन
ऑफ लैंड, ये क्या है? इन इंडिया ड्यू टू द हैवी प्रेशर ऑन द लैंड ऑफ लार्ज पॉपुलर रिजल्ट fragmentation of land. It creates a great obstacles in the part of agriculture as land is fragment and agriculture work is being people who depend on remains unemployed. This has an adverse effect. So कई बार जो हमारी लैंड है वो फ्रेगमेंटेशन उसमें हो जाती है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे चीज़ों को ग्रो नहीं कर पाते और हम जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है. देन बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे जो हमारी लेबर है वो इलिटरेट है, दे डू नॉट नो न्यू टेक्नोलॉजी, तो दिस इज़ ऑल्सो रीज़न कि उनको कई बार काम नहीं मिल पाता. देन डिक्लाइन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो आगे के टाइम पे कॉटेज इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बहुत थी जिनकी वजह से काफ़ी लेबर जो वर्क में ऑक्यूपाइड रहती थी, लेकिन धीरे धीरे देयर आर लार्ज कंपनीज ओपन हो रही है, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिसकी वजह से जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो रही हैं और जो लोगों का काम है वो भी ख़त्म हो रहा है. देन डिफेक्टिव एजुकेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न, हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन ना होना भी प्रॉब्लम है, लेकिन एजुकेशन होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज़ हम जो एजुकेशन कर रहे हैं उसके रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं. ऑन द अदर हैंड जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है समटाइम्स अनएजुकेटेड पीपल को वो नहीं आती. ऑन द अदर हैंड जो हम एजुकेशन करते हैं वहाँ पे हमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से भी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम फेस कर रहे हैं. द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब तो चलो ये काफ़ी इम्प्रूव हो गया, लेकिन लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का कि हम दूसरी जगहों पे काम करने नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज़ हमारी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है. इन एडुकेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग हम ये कह सकते हैं इन एडुकेट क्या है, क्योंकि जो हमें शायद जो रिटायरमेंट्स हैं उनको जल्दी कर देना चाहिए जिससे जॉब सीट्स अवेलेबल होंगी. ऑन द अदर हैंड हमें जो एक बैलेंस करना चाहिए बिटवीन द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ. So this is the sum of the causes. This is the sum of the reasons कि एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है. तो एक रीज़न नहीं है एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, देयर आर नंबर ऑफ़ रीज़न्स. हर जगह कोई ना कोई रीज़न सप्लाई हो रहा है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं विदाउट वर्क रह रहे हैं, विदाउट जॉब्स रह रहे हैं, जिनकी वजह से उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे और जिससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है. सो देयर आर सम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट. सो Bhagwati Committee report in 1973 the government following measures to provide employment. So गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स, छोटी छोटी स्कीम्स जो रन कर रही है जिससे वो रूरल सेक्टर एज वेल एज द अर्बन सेक्टर एज वेल टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, फॉर द पीपल हु आर नॉट लिटरेट, द पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, सभी की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको इंक्रीज़ कर सके और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सके. तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम है रूरल वर्क प्रोग्राम्स. ये क्या एम्फेसिस करता है? ये एम्फेसिस करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल वर्क्स ऑफ परमानेंट नेचर. ये एज वेल कंट्रीब्यूशन टू द मिटिगेशन इफ़ नॉट टू द टोटल एडिगेशन ऑफ सिक्योरिटी कंडीशन फॉर एरिया कंसर्न. सो बेसिकली रूरल वर्क प्रोग्राम ये बेसिकली जो कर रहा है ये सिविल वर्कर्स पे कर रहा है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले. देन मार्जर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स जो एग्रीकल्चर पे कर रहा है, जैसे कि डायरी, पोल्ट्री फार्म, फिशरी, पिगरी राइडिंग और हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस, ये इन पे फोकस कर रहा है. देन आती है हमारी स्मॉल फार्म डेवलपमेंट एजेंसीज. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्मॉल फार्मर्स हैं जो उनको क्रेडिट स्कीम्स देनी, उनको छोटी छोटी क्रेडिट स्कीम्स देनी एज वेल एज उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कराना. देन इंटीग्रेटेड रेल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसमें क्या है? सोयल कंजर्वेशन, लैंड डेवलपमेंट, वाटर हैमस्ट्रिंग. इस प्रोग्राम में हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि सोयल कन्वर्सेशन पे लैंड डेवलपमेंट्स करनी ताकि जो हमारी क्रॉप्स अच्छी हों जिसकी वजह से जो लेबर है उनको अच्छी जॉब मिल सके. देन एग्रो सर्विसेज सेंटर्स, ये क्या करते हैं? द स्कीम्स प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर इन मैकेनिकल एग्रीकल्चर and electrical engineer fields and graduation in agriculture
It aimed to help establish workshops, agricultural machinery repairing and hiring facilities. So एग्रो सर्विस सेंटर क्या करते हैं, ये जो अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देते हैं कि वो जैसे उन्होंने छोटे छोटे डिप्लोमेस करवाती हैं उनको ग्रेजुएशन डिग्रीज़ जिनकी हेल्प से वो अपना कुछ स्मॉल सा कुछ करें, जैसे रिपेयरिंग सेंटर खोल लें या कोई मशीन ऐसी लगा लें कि वो छोटा मोटा प्रोडक्ट बना सकें. देन एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स जिसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं. देन आती है कैश प्रोग्राम्स फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वॉज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रूरल प्रोजेक्ट्स वेरियस काइंड्स विच आर लेबर इंसेंटिव. दिस स्कीम हैव टू फोल्ड पर्पज. फर्स्टली प्रोजेक्ट्स इज ब्लॉक वॉज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 100% and season for 10 months in year. Secondly, produce work on assets of durable nature in with the local development plans. तो ये भी क्या करती है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं जिनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलती है सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं. देन देयर इज़ अ वन स्कीम ऑफ महाराष्ट्र. ये क्या करते हैं, ये एक एक चीज़ एक लोगों को लेके चलते हैं, दैट इज़ अ राइट टू वर्क. सो ये प्रोवाइड क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टू इंडिविजुअल रूरल वर्कर्स को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, रूरल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. देन ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स इन द एरिया. देन इरीगेशन, वाटर, सॉइल कंजर्वेशन जैसी लैंड डेवलपमेंट वाली चीज़ों पे ये ध्यान देते हैं और इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग अपना काम अच्छी तरह से कर सकें. देन उसके बाद हम बात करेंगे जवाहर रोजगार योजना. दिस इज़ वन ऑफ द फेमस योजना मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी announced 28 April 1989 launching the Jawahar Rozgar Yojana. All the existing wage employment programs were merged. The implies a national rural employment, rural landless employment guarantee have been merged. So ये जो NERP, RLEGP ये सारे प्रोग्राम्स को एक मर्ज करके मिला के जवाहर रोजगार योजना बनाएगी. स्कीम के मेन फीचर्स क्या थे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी, 55% ऑफ विलेज panchayats around the country, aimed at reaching every single panchayat. The scheme was administered by the village panchayat to implement rural employment programs. Benefit 440 lakhs family living below the poverty line. When earlier rural employment popular, central and state assistance were provided. So इनका बेसिक पर्पस क्या था कि पहले तो इन्होंने जो 2 स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी उनको मर्ज करके ये स्कीम बनाई. उसके साथ साथ इनका पर्पस क्या था कि जो पंचायत्स हैं उनके पास खुद विज़िट करना है और इन्होंने ये स्कीम का फ़ायदा 440 लाख्स फैमिलीज़ को दिया है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट देनी जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो अंडर एम्प्लॉयड है, मेंस एंड वुमेंस दोनों को, जो कि रूरल एरिया में रह रहे हैं. और इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना, कम्युनिटी एंड सोशल एसेट्स को स्ट्रेंथ करना. ठीक है. देन पुअर लोगों को बेनिफिट्स देने, वेजेस लेवल को इम्प्रूव करना एंड इम्प्रूवमेंट करनी रूरल लाइफ्स की, जो रूरल लोग जो लाइफ जीते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना. ठीक है. देन इसके बाद नोटिफिकेशन आए जो कि 3 स्ट्रीम्स में हुए. फर्स्ट स्ट्रीम पे इन्होंने क्या किया, नेमली इन्होंने और 2 स्कीम्स को इसमें ऐड किया जो कि है इंदिरा आवास योजना और मिलियन बेल स्कीम. सेकेंड स्ट्रीम में इन्होंने क्या किया, 120 आइडेंटिफाइड बैकग्राउंड डिस्ट्रिक्ट इन एडिशनल एलोकेशंस और डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें ऐड किया. और थर्ड इनका स्कीम क्या था, इन्होंने थोड़ी इनोवेशन की इसमें. ठीक है. उसके बाद हम ये देखेंगे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ इन 9th प्लान. ये जैसे जवाहर योजना एक होगी, उसके बाद एक पॉलिसी है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन द 9th प्लान. तो इसमें इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, लेबर फोर्स की प्रपोर्शन को चेक किया, एम्प्लॉयड की परफॉर्मेंस को, अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड. तो इन्होंने 4-5 स्टेजेस पे जो एक्टिविटी स्टेटस देखे कि कितने परसेंटेजेस लोग जो कि लेबर हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, कितने अंडर एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड टोटल हैं. सो बेसिकली ये जो सारी स्कीम्स हैं ये सारी गवर्नमेंट ने रन की थी, जिसका बेसिक पर्पस क्या है, जस्ट टू इंक्रीज़ द
एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि जो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसी पे हमारी कंट्री का स्टेटस डिपेंड है, उसी से ही जो हमारी कंट्री है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि किसी इकोनॉमी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उस कंट्री की गुडविल इतनी अच्छी होगी. सो दिस इज़ बेसिकली employment, the meaning, the causes and the policies made by the government. Thank you.